चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। कहानी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरू किए हैं, एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है बंगाल विभाजन, बंगाल का पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, और जो 1905 में नाम रखा गया ना वो आज तक टिका हुआ है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आज का जो हमारा बंगाल है, ये नहीं उस समय का बंगाल है, ये आज का जो हमारा बंगाल है जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल ही रहा उस समय और आज भी पश्चिम बंगाली है, नाम उसका बदलना चाहिए। ठीक है, बंगाल पार्टीशन जो हुआ उसके अंदर हुआ क्या, बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल में उस समय उड़ीसा भी था, बिहार भी था, बंगाल था, ये बांग्लादेश का पूरा इलाका था, इतना बड़ा बंगाल था। तो अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, तो उन्होंने कहा कि बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं। तो भैया पूछा गया काहे कर रहे हो, तो उसने कहा इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल जो है ना वो बहुत, मतलब उनका जो तर्क था वो सुनिए, कि बंगाल का विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है, संभल नहीं रहा है, चोरी डकैती बहुत हो रही है, जमींदार बहुत अत्याचार कर रहा है, तो प्रशासनिक कारण से, एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से बंगाल में बहुत दिक्कत है, तो हम बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं। लेकिन सही कारण क्या था? सही कारण था कि वो फूट डालो और राज करो की नीति करना चाहते थे। वो हिंदू और मुस्लिम की संख्या को डिवाइड करना चाहते थे, वो बंगालियों को कमजोर करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? इसलिए करना चाहते थे कि बंगालियों की संख्या यदि अधिक हो जाएगी, बंगालियों की संख्या यदि अधिक हो जाएगी और बंगाली मजबूत रहेंगे तो राष्ट्रवाद का विकास बहुत तेजी से होगा, जैसा कि हो रहा था। तो उसको तोड़ने का काम इन्होंने किया। क्या किया भाई? चलिए, ये अभी का बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ये ये पश्चिमी बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, ये बना ईस्ट बंगाल, और ये ईस्ट बंगाल के बाद क्या बना भाई? तो ईस्ट पंजाब, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के बाद 1971 में क्या बना? ये बांग्लादेश बन गया। तो आज वही बांग्लादेश है जो हमारा पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा है। अब चला गया तो क्या कर सकते हैं, आइए यहां से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हमने देखा कौन है भाई? लॉर्ड कर्जन। विभाजन जब हुआ तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, और जब विभाजन कैंसिल हुआ तो उस समय कौन थे? उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है ना, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थी। बंगाल का विभाजन करना है, इसका फैसला कब लिया गया, डेट क्या था? तो 20 जुलाई 1905, याद कीजिए 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल पार्टीशन का फैसला लिया गया। जब फैसला लिया गया जुलाई 20 में, तब सोचा गया कि अब विद्रोह करो, नहीं तो ये लोग कर ही देंगे, और इसी के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 को। कहा? कलकत्ता के टाउन हॉल में। किसने किया? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया। बंगाल पार्टीशन जो भी हुआ सो हुआ, 20 जुलाई को निर्णय, 7 अगस्त को विद्रोह, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, बाद में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है ना 1911 में, तो 12 दिसंबर 1911 को फिर ये जाके कैंसिल होता है, लेकिन इसके लिए एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो रियल रीजन यहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपको। ठीक है, तो टोटल बंगाल जो था ना वो बहुत बड़ा था, 8 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट बंगाल है जिसको पूर्व बंग कहते हैं, वहां पे पूर्व बंग कहते हैं, तो बंगाल को इन्होंने डिवाइड कर दिया। यहां राजशाही, ढाका और क्या चिटगांव, इन सबको मिला दिया गया, मुख्यालय बनाया गया ढाका, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो था पूर्वी बंगाल का वो ढाका था, और सबऑर्डिनेट हेडक्वार्टर जो था चित्तौड़ था। तो ये इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद अब मैंने बोला था ना डिवीजन का आधार क्या था। देखो डिवीजन का आधार दो था, एक था रिलीजन और दूसरा था लैंग्वेज। रिलीजन क्या था कि टोटल पॉपुलेशन जो ईस्ट बंगाल में हुआ ना वो 3 करोड़ 10 लाख, कहां? ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल में। और 3 करोड़ 10 लाख में 1 करोड़ 80 लाख कौन हो गया? मुस्लिम।
और 1,20,00,000 बचा हुआ हिंदू था। कम हो गया ना हिंदुओं की संख्या। और ओवरऑल वेस्ट बंगाल में आए तो टोटल पॉपुलेशन क्या, 5,40,00,000 के आसपास। इसमें 5,40,00,000 में 4,20,00,000 तो हिंदू थे और 90,00,000 मुस्लिम। तो इधर मुस्लिम कम हो गए, उधर बढ़ गए। इसी तरह से लैंग्वेज के आधार पे भी जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो बंगाल में जो पश्चिमी बंगाल है वहां बंगला बोलने वालों की संख्या कम हो जाती है और उड़िया और बिहारी बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये सारा षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेंसी थी, यहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में क्या स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट। क्या स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट। कब स्टार्ट किया गया था, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। कहा गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं और सामानों का बहिष्कार करने वाला जो आइडिया था वो कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी, संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी क्या, संजीवनी। उसी संजीवनी से ये आइडिया लिया गया था, याद रखिएगा। और जब 16 अक्टूबर को बंगाल पार्टीशन होता है तो उस दिन शोक दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन मनाया गया, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी। ये सारे फैक्ट्स थे। इसी बंगाल पार्टीशन पे दो गुट अलग अलग बट गया, एक था नरम दल, एक था गरम दल। आपको पता है ना 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है और 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, सूरत विभाजन होता है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल अलग अलग हो जाता है। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहां एक्सट्रीमिस्ट है, यहां मॉडरेट है। अब सिंपल सी बात है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो क्या है और मॉडरेट कौन है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो उग्र विचारधारा रखते हैं, मॉडरेट का मतलब होता है जो विनम्र विचारधारा रखते हैं। जो विनम्र वाले थे, जो नरम दल वाले थे, वो कहते थे जो बाइकॉट है ना वो बंगाल तक करेंगे। गरम दल वाले कहते थे कि नहीं पूरा इंडिया लेके जाएंगे, कुछ करोगे तो बताओ। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हुआ। फाइनली 1907 में डिवीजन हो जाता है जो कि सही नहीं था। खैर, अब देखिए कहां पे किसने कैसे लीड किया। कोलकाता में किसने लीड किया, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने स्टार्ट किया था। दिल्ली में किसने लीड किया, सैयद हैदर रजा। इसके बाद मद्रास में किसने किया, चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। याद हो जाएगा ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कोलकाता, सैयद हैदर रजा दिल्ली, और ये मद्रास के अंदर सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम पिल्लई और आनंद चार्लू। इसके बाद यूपी, पंजाब और यूपी की बात करें तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। तो अजीत सिंह मोस्टली दोनों ही, पंजाब और यूपी दोनों को देखे तो पंजाब में ज्यादातर लाला लाजपत राय थे। और बात थी, और यहां महाराष्ट्र में कौन, तो भाई तिलक साहब। तिलक के साथ उनकी बेटी भी थी केतकर, तिलक और उनकी बेटी केतकर ने लीड किया। इसके बाद दिल्ली दरबार होता है, ये सब चल रहा था। दिल्ली दरबार होता है 12 दिसंबर 1911 को। पहली बार दिल्ली दरबार तो 3 बार हुआ, तो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ जिसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में हुआ। पहली बार वहां के रानी और राजा आते हैं। तो यहां पे जॉर्ज पंचम और मेरी आते हैं, जॉर्ज पंचम और मेरी आते हैं, यहां पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पार्टीशन को कैंसिल करते हैं और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। तो 13 फरवरी 1931 को दिल्ली राजधानी बनती है, याद रखिएगा। और 1931 में इरविन है। फैसला हो जाता है लेकिन चेंज होने में समय लगता है। और कुछ है यहां पे नहीं, चलिए आगे। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके जितने काम का है उतना हम बता देंगे, जो आपके काम का है वही बताएंगे। देखिए यहां पे एक कर्लाइन सर्कुलर जारी होता है। कर्लाइन साहब आते हैं, वो कहते हैं क्योंकि इस मूवमेंट में बच्चे का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन था, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और बोला कि बच्चा अगर पार्टिसिपेट करेगा तो स्कॉलरशिप भी जाएगा, तुम्हारे स्कूल की मान्यता भी जाएगी। तो कर्लाइन सर्कुलर जो जारी किया ना, इसके खिलाफ एंटी कर्लाइन सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई और सचिंद्र प्रसाद बसु इसके सेक्रेटरी बनाए गए। तो एंटी कर्लाइन सर्कुलर के सेक्रेटरी बनाए गए। ठीक है, इसके बाद बारिसाल का एक टीचर है, कौन, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ने बांधो समिति की स्थापना की। कौन है, टीचर है, कौन है, अश्विनी कुमार। बांधो समिति की स्थापना की और क्या किया इन्होंने, टीचर है अश्विनी कुमार, बांधो समिति की स्थापना की और किया क्या, तो जुडिशियरी के अंदर काम किया। क्या किया, न्यायिक काम किया
और 523 के आसपास गांव का जो डिस्प्यूट था उसको इन्होंने उसी पंचायत के थ्रू खत्म कर दिया, क्योंकि बाइकॉट जो हुआ था उसमें न्यायपालिका और एजुकेशन सिस्टम भी था। तो इन्होंने बारिसाल के जो टीचर अश्विनी कुमार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें बांधव समिति बनाई, बांधव समिति याद रखिए, बनाई और 523 मामलों को तो निपटा दिया वैसे ही। इसके बाद एक और, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में नेशनल सॉन्ग बनता है, बांग्लादेश का एकमात्र इकलौते जिनका 2 देश में सॉन्ग है ना। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला, वंदे मातरम टाइटल बन गया था, ठीक है, टाइटल बन गया था। एक यहां पे है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई 1907 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना जो की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने 1907 में किया, उसकी पहली छात्रवृत्ति किसको मिली? पहली छात्रवृत्ति तो नंदलाल बोस को मिलती है कि नहीं? यहाँ पे फर्स्ट स्कॉलरशिप नंदलाल बोस को मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने किया भाई? सतीश चंद्र मुखर्जी। अब स्वदेश बांधव समिति क्या कर रहा है? तो वो शिक्षा के, वो कर रहा है जुडिशरी के अंदर काम। अश्विनी कुमार टीचर है, वो जुडिशरी में काम कर रहा है। यहाँ नाम क्या भाई? तो डॉन सोसाइटी। यहाँ कौन है? सतीश चंद्र मुखर्जी। नाम डॉन सोसाइटी, काम शिक्षा में कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, याद रखिएगा। फिर रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और बंगाल केमिकल स्टोर बनाया जाता है। बंगाल केमिकल स्टोर खोला जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। इसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और अरविंद घोष उसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, अरविंद घोष प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। और क्या है, उस समय के जो गृह सचिव थे उनका नाम था रिस्ले। गृह सचिव जो थे उनका नाम था रिस्ले। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबको मैंने जमा कर लिया एक जगह। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किस नेशनल मूवमेंट के अंदर मंदिर का प्रयोग किया है, आंदोलन में मंदिरों का प्रयोग किया। क्यों किया था? शपथ दिलवाने के लिए, ओथ दिलवाने के लिए, कसम दिलवाने के लिए। क्योंकि पता है ना कि कसम मंदिर के नाम पे दिलवा देंगे तो कोई भागेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो मंदिर के नाम पे कसम दिलवाएंगे तो कोई भागेगा नहीं। इसी इंटेंशन से इन्होंने मंदिरों के अंदर शपथ की परंपरा स्टार्ट की थी, जिसका बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि इसके कारण एक कम्युनिटी जिसको मंदिर, मान लो मंदिर जिसको पसंद नहीं है तो वो नहीं जाते थे, उनसे कट रहे थे। इसीलिए कृष्ण कुमार मित्र जो है, इनकी एंटी सर्कुलर कमेटी है, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र एंटी सर्कुलर कमेटी है। इन्होंने शिवाजी उत्सव का बाइकॉट किया और ये एंटी सर्कुलर कमेटी जो है ये कोई ओथ वाला काम नहीं करता था। तो बड़ी संख्या में जो समय के मुस्लिम थे वो इसके साथ जुड़ गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से थोड़ा सा कट रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे गोरा और घरे बैरे करके 2 नोवेल है। नोवेल को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट। नोवेल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वो रिजले हैं, छोड़ दीजिए इनको। स्टूडेंट ने खूब पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास ने खूब पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने खूब पार्टिसिपेट किया, लेकिन खास करके अर्बन और सेमी अर्बन इलाके में, गांव के अंदर ये मूवमेंट नहीं पहुंचा था। फार्मर्स और मेजर मुस्लिम कम्युनिटी इसके अंदर नहीं थे, किसान भी शामिल नहीं था और मेजर मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं थी। तो ये सारा है। तो ये बड़े बड़े शहरों में तो रहा, छोटे शहरों तक पहुंचा, लेकिन गांव को टच नहीं कर पाया। ये आपके फैक्ट्स। चलिए फटाफट कर लें एक बार। चलो देखो, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय, जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तब उस समय वायसराय कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल पार्टीशन का घोषणा कब किया गया, निर्णय कब लिया गया? तो 20 जुलाई 1905 को। उसके खिलाफ टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त को। बंगाल पार्टीशन कब फाइनली कर दिया गया औपचारिक रूप से? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल पार्टीशन कैंसिल कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1911 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से सवाल आएंगे।
जो पूर्वी बंगाल था उसका मुख्यालय ढाका था, याद रखिएगा, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल में बिहार उड़ीसा शामिल था। स्वदेशी मूवमेंट यही कलकत्ता का टाउन हॉल है, 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। दूसरा, स्वदेशी मूवमेंट में जो बाइकॉट यानी बहिष्कार करने वाला जो आइडिया था, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी संजीवनी, वहां से लिया गया था। इसी दिन यानी 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन हुआ तो शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया था। 1907 में सूरत स्प्लिट, सूरत फूट हो जाता है, याद रखिएगा। कोलकाता में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी बेटी केतकर ने इसको लीड किया था। और दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ 12 दिसंबर 1911 को, तो इसमें जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, याद रखिएगा। कैंसिल कर दिया गया था पार्टीशन, मतलब कैंसिल कर दिया गया था बंगाल का पार्टीशन, और कोलकाता से राजधानी शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली, ठीक है। कर्लाइन सर्कुलर के अगेंस्ट में एंटी कर्लाइन सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया, सचिन प्रसाद उसके सेक्रेटरी थे। बारिसाल के टीचर अश्विनी कुमार ने बांधो समिति बनाई थी, तो बांधो समिति बनाई थी जो जुडिशरी के क्षेत्र में काम कर रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वंदे मातरम खूब गूंजा था। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स बनाया। नंदलाल बोस को उसकी पहली छात्रवृत्ति मिली। डॉन सोसाइटी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, सतीश चंद्र मुखर्जी उसके सेक्रेटरी थे। रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना 8 नवंबर को होती है। बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा किया गया। इसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और अरविंद घोष को उसका प्रिंसिपल बनाया गया। उस समय जो होम सेक्रेटरी थे वो रिस्ले थे, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर का उपयोग शपथ लेने के लिए नेशनल मूवमेंट के दौरान किया। कृष्ण कुमार मित्र का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था एंटी सर्कुलर कमेटी, एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी कह सकते हैं, जिसने शिवाजी महोत्सव का बहिष्कार किया, जिसने शिवाजी महोत्सव के साथ साथ और जो था उसका भी यानी मतलब ऐसे शपथ उपथ जो रिलीजियस चीजें थी ना उसका बहिष्कार किया था। घोड़ा और घरे बहिरे लिखा गया था, किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और क्या है, स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट जम के किया, फार्मर और जो मेजोरिटी मुस्लिम है ये बाहर रहे। तो ये आपका बंगाल पार्टीशन था जो पूरा होता है। इतना काफी है, इतने से ही आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाए।